students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Now today we are going to do chapter number 14 Smart Charts from your litho. So let's read and understand how to do it. The table given below shows the details of the favorite TV program. Here you can see table. यहाँ पे आपको टेबल दिख रहा है ना, जो टेबल है वो स्टूडेंट्स चिल्ड्रन के डिफरेंट फेवरेट प्रोग्राम्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. सो आंसर द क्वेश्चंस ऑन इट्स बेसिस. सी नोट यहाँ पे एवरी चाइल्ड लाइक्स वन एंड ओनली वन टीवी प्रोग्राम, राइट? सो टीवी प्रोग्राम एंड हियर नंबर ऑफ चिल्ड्रन. स्पोर्ट्स 10 चिल्ड्रन. स्पोर्ट्स पसंद है वैसे कितने चिल्ड्रन है? 10 चिल्ड्रन. कार्टून्स पसंद है वैसे कितने चिल्ड्रन है? 18. म्यूजिक 11. सीरियल्स 2. न्यूज पसंद हो वैसे 1 और कॉमेडी पसंद हो वैसे 9 चिल्ड्रन. नाउ नंबर 1, हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक म्यूजिक. म्यूजिक कितने चिल्ड्रन को पसंद है? सो वेर इज म्यूजिक हियर. यहाँ पे आप देख रहे हो कि म्यूजिक है वो 11 चिल्ड्रन को पसंद है. तो यहाँ पे आपका फर्स्ट आंसर क्या आएगा? 11 चिल्ड्रन, राइट? नाउ नंबर 2, हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक कॉमेडी प्रोग्राम्स. कितने चिल्ड्रन को कॉमेडी प्रोग्राम पसंद है? सो वेर इज दैट टीवी प्रोग्राम हियर? कॉमेडी प्रोग्राम्स. नंबर ऑफ चिल्ड्रन 9. सो 9 चिल्ड्रन यू हैव टू राइट. नाउ विच काइंड ऑफ प्रोग्राम इज लाइक्ड बाय मोस्ट चिल्ड्रन. कौन से टाइप का प्रोग्राम बहुत सारे बच्चे देखना पसंद करते हैं? सो विच इज द बिग नंबर. देखो 9, 1, 2, 11, 18, 10. तो सबसे ज्यादा कौन सा प्रोग्राम है? 18. हाउ मेनी? 18. तो 18 कार्टून ही है. आई बात समझ में? तो यहाँ पे कौन सा टीवी प्रोग्राम लिखेंगे? कार्टून. विच काइंड ऑफ प्रोग्राम इज लाइक्ड बाय लीस्ट चिल्ड्रन. कौन से टाइप का प्रोग्राम है वो बच्चों को सबसे कम पसंद है? जैसे आपको भी सबसे ज्यादा कार्टून्स पसंद होंगे, राइट? और सबसे कम आपको क्या पसंद होगा? न्यूज, राइट? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो न्यूज देखना नहीं पसंद करते हैं. सो हियर वी कैन से सी ओनली 1, राइट? एक ही बच्चा ऐसा है जिसको न्यूज देखना पसंद है, तो ये सबसे कम है ना, तो न्यूज यहाँ पे आप लिखेंगे. नाउ नंबर 5, हाउ मेनी मोर चिल्ड्रन लाइक द स्पोर्ट्स देन द सीरियल. तो स्पोर्ट्स एंड सीरियल, देखो स्पोर्ट्स में 10 है, सीरियल में 8 है. तो सीरियल से स्पोर्ट्स में कितने ज्यादा बच्चे हैं? सो मैंने आपको पहले ही बोला था, व्हेन यू वांट टू फाइंड हाउ मेनी मोर, हाउ मेनी लेस, एट दैट टाइम व्हाट यू हैव टू डू? सब्ट्रैक्शन. तब आपको क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. 10 - 2, 10 - 2 कितना होगा? 8. अंडरस्टैंड? सो 8 चिल्ड्रन. हाउ मेनी चिल्ड्रन? 8 चिल्ड्रन. Now number 6, how many less children like music than cartoon. Now see how many less आपको फाइंड करना है म्यूजिक और कार्टून के बीच में. तो यहाँ पे म्यूजिक है, यहाँ पे कार्टून है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन ही तो करना है. 18 - 11 करो. What will be left? 7. तो आपको यहाँ पे लिखना है 7 चिल्ड्रन. Now the next one. देखो नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? What is the total number of children? तो यहाँ पे आप सबका क्या करेंगे? टोटल करेंगे. तो देखो आप कैसे टोटल करेंगे, मैं आपको एक इजी ट्रिक बताती हूँ. देखो 11 और 9, 11 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20. अब 18 में 2 ऐड कर दो तो भी हो जाएगा 20. 20 में 10 ऐड करो तो मतलब ये 20 है, 20 उसमें आप 10 ऐड कर दो और ये एक बच गया. सो 20 + 20 40, 40 + 10 50, 50 + 1 51. सो हाउ मेनी चिल्ड्रन? टोटल 51 चिल्ड्रन. समझ में आया ना कि मैंने कैसे किया? देखो आप ये करते पहले 10 + 18 + 11, सो इट विल बी वेरी लेंथी और हार्ड हो जाता, आप शायद मिस्टेक करते. तो जैसे जैसे ग्रुप बनता गया ना वैसे हो गया. 11 and 9 20, 18 and 2 20. ओके तो ये हो गया 40, फिर ये बच गया 10. तो 40 and 10 50, 50 में एक ऐड कर दो, सो 51. नाउ द नेक्स्ट. The table given below shows what things the children eat in the morning made of rice, wheat, maize, barley, etc.
Answer the following question on its basis. Right? Now the next thing. मेन फूड देखो, आपको यहाँ पे टेबल में ही दिया है. मेन फूड क्या है? राइस. राइस में से बना हुआ खाना कितने बच्चे पसंद करते हैं? 6. व्हीट में से 32, मिलेट में से 13, मेज 2, जोवर उसको क्या बोलेंगे? सोरगम. सो दैट इज ओनली 1. एंड रागी का भी सिर्फ एक ही है. तो यहाँ पे आपको यहाँ ये लिखा गया है क्वेश्चन में, द फूड मेड फ्रॉम विच ग्रेन इज लाइक्ड बाय द मोस्ट चिल्ड्रन. कौन से ग्रेन का बना हुआ फूड बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद है? तो किसमें सबसे ज्यादा है? व्हीट में. और कितने हैं? 32. सो द फूड मेड फ्रॉम व्हीट इज लाइक्ड बाय द मोस्ट चिल्ड्रन. आई बात समझ में? देखो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? द फूड मेड फ्रॉम व्हीट इज लाइक्ड बाय मोस्ट चिल्ड्रन. क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे को व्हीट से बना हुआ खाना ही अच्छा लगता है. नाउ नंबर 2, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन. तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? What is the difference between the number of children eating food made from wheat and number of children eating food made from millet? So wheat and millet का आपको डिफरेंस फाइंड करना है. तो देखो wheat कहाँ है? 32 और millet कितना है? 13. So if you are subtracting, देखो अगर आप 32 minus 13 करोगे तो 2 minus 3 नॉट पॉसिबल. यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 2. सो 9 आ जाएगा यहाँ पे. 9 plus 3 12 होता है एंड 2 minus 1 विल बी 1. सो हाउ मेनी? 19. व्हीट और मिलेट का डिफरेंस क्या आएगा? 19. समझ में आ रहा है? सो व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज 19. नाउ हाउ मेनी मोर चिल्ड्रन ईट फूड मेड फ्रॉम राइस देन द फूड फ्रॉम सोरगम. तो देखो आपको राइस और सोरगम मीन्स ज्वार, राइस और ज्वार का क्या करना है? सब्ट्रैक्शन. हाउ मेनी मोर? व्हेन यू वांट टू फाइंड हाउ मेनी मोर, हाउ मेनी लेस, एट दैट टाइम सब्ट्रैक्शन. तो देखो यहाँ पे राइस 6 एंड सोरगम 1. सो 6 minus 1 विल बी 5. सो हाउ मेनी मोर चिल्ड्रन? 5 more children eat food made from rice. Okay, how many more children? 5 more children. Now number 4, the number of children eating the food made from wheat are dash than the number of children eating the food made from rice. तो देखो हमको क्या फाइंड करना है? व्हीट और राइस में से कौन मोर है या लेस है? व्हीट जो है वो राइस से मोर है कि लेस है? तो आपको अभी पता चला ना कि सबसे ज्यादा सबको क्या पसंद है? व्हीट में से बना हुआ खाना. तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? मोर. MORE, मोर यू हैव टू राइट. नाउ द नेक्स्ट, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ईटिंग फूड मेड फ्रॉम रागी आर डैश एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ईटिंग फूड मेड फ्रॉम मेज. तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? 2 का आप लोग कंपेयर करेंगे, रागी एंड मेज. रागी और मेज, उसमें आपको रागी जो है वो मोर है कि लेस है वो फाइंड करना है. तो मेज 2 है, रागी 1 है. ऑब्वियसली रागी है वो 1, तो लेस हो गया. सो योर आंसर विल बी लेस. विच ऑप्शन? ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें क्या करना है? सी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ट गिवन बिलो. आपको क्या करना है? क्वेश्चन के आंसर देने हैं और नीचे आपको यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है ना, उसके रिलेटेड द ड्रामा चार्ट. देखो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन शो कर रहे हैं और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी एंड कोई आपको मेजरमेंट दिया हुआ है स्केल का कि ये एक ट्राइंगल है ना, दैट मीन्स 3 चिल्ड्रन. अगर आप एक ट्राइंगल देखोगे उसका मतलब कि 3 चिल्ड्रन काउंट करना है. नाउ सी हियर, how many children are acting in the drama? ड्रामा में कितने बच्चे एक्टिंग कर रहे हैं? So that you have to see how many children are acting in the drama. Now number 2, which are more children making the sets or those acting? चलो कौन से ज्यादा है making the sets से और
एक्टिंग है, आपको वो देखना है। उसके बाद आपको क्या देखना है, व्हाट इज बीइंग डन बाय मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, और सबसे ज्यादा बच्चे क्या कर रहे हैं वो देखना है। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन आर एक्टिंग इन द ड्रामा, तो एक्टिंग ये है, एक में 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो हाउ मेनी चिल्ड्रन आर एक्टिंग इन ड्रामा, 9 चिल्ड्रन। नाउ विच इज मोर, मेकिंग द सेट्स और एक्टिंग, तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक्टिंग में 3 है, तो कौन सा मोर हुआ, एक्टिंग। What is being done by most of the children, सबसे ज्यादा एक्टिविटी कौन सी हो रही है, तो सबसे ज्यादा यही होगी। वी कैन सी 4 ट्राइंगल्स, इसमें आप कितने ट्राइंगल देख रहे हो, 4। सो दैट इज प्लेइंग म्यूजिक। विच एक्टिविटी इज दिस, प्लेइंग म्यूजिक, PLAYING, प्लेइंग, एंड MUSIC, म्यूजिक, प्लेइंग म्यूजिक। नाउ नंबर 4, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर कलेक्टिंग ड्रेसेस, कितने बच्चे ड्रेसेस कलेक्ट कर रहे हैं। सो लेट्स सी इट, कलेक्टिंग ड्रेसेस, 1 2 3 4 5 6 मीन्स 1 triangle 3 students, another triangle 3 students. So 3 plus 3 will be 6 children. How many more children are playing music than the collecting dresses? So playing music 12, collecting dresses 6, कितने more, 12 है, यहाँ पे 6 है, 6 more, 6 children, right? How many more children, 6 children. एंड हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर देयर, टोटल कितने बच्चे हैं यहाँ पे, देखिए ये है 9, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6 + 4 क्या हो जाएगा, 10, 10 + 12, और 10 + 12 मतलब कितना हो जाएगा, 22, एंड 22 में अगर आप 9 ऐड कर रहे हो, सो 6 प्लस, सॉरी ये कितना हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा ना, देखो ये 6 होगा, सो 6 + 6 12, ये भी हो जाएगा 12 12, सो इट विल बी 24, इट विल बी 33। आई बात समझ में, हाउ मेनी चिल्ड्रन, 33 चिल्ड्रन, हाउ मेनी चिल्ड्रन, टोटल 33 चिल्ड्रन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, द चार्ट गिवन बिलो shows the length of strips made from the paper to wear around the head of the children. Understand? Answer the following questions on its basis. यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्या दिया हुआ है, स्ट्रिप्स दी हुई है, और ये जो स्ट्रिप्स है ना, पेपर स्ट्रिप, वो क्या शो कर रही है, shows the length of strips made from paper to wear around the head, जो ये टेक्स्ट बुक में आ चुका है, पता है कि ये ऐसी स्ट्रिप कट करना है और ऐसी स्ट्रिप को सर पे घुमाना है, मतलब बांधना है, तो वो कितने सेंटीमीटर की होगी वो आपको देखना था। तो यहाँ पे ये सारे चिल्ड्रन दिए हैं, हेमंत, भावेश, दीपक, मुकेश एंड जिनल, और यहाँ पे उसकी लेंथ जो है ना वो आपको सेंटीमीटर में दी हुई है। तो अगर आपको देखना है तो देखो ये 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, आपको इस तरीके से अच्छे से काउंट करना है। अंडरस्टैंड? अगर आपको हेमंत की देखनी है तो उसके सामने कौन सा नंबर आता है, दैट यू हैव टू सी प्रॉपरली। So now next one means question, see what is the length of longest strip, जो longest strip है उसकी length क्या है, and who has the biggest head, और सबसे big head किसका है, तो जिसकी long strip होगी उसी का big head होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि 55 सेंटीमीटर आ रहा है, और वो कौन है, हेमंत, राइट। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे what is the length of the longest strip, that will be 55 centimeter, and who has the biggest head, तो वो भी हेमंत का ही है, जो बिग स्ट्रिप्स है वही हेमंत की है। what is the length of the smallest strip, जो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिप है ना उसका आपको लेंथ फाइंड करना है, एंड हु हैज द स्मॉलेस्ट, और उसका नाम भी आपको देखना है, कौन स्मॉल है, ये 40 सेंटीमीटर, और नाम क्या है उसका, जीनल। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 40 सेंटीमीटर, एंड उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा जीनल। तो देखा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट स्ट्रिप, स्मॉलेस्ट स्ट्रिप की लेंथ कितनी है, 40 सेंटीमीटर है, एंड हु हैज द स्मॉलेस्ट हेड, सबसे स्मॉल हेड किसका है, जीनल का। सो GINL, जीनल। नाउ नंबर 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्ट्रिप, लॉन्गेस्ट कितनी है 55 और स्मॉलेस्ट कितनी है 40। तो अगर आपको डिफरेंस फाइंड करना है तो इजीली हो सकता है। सी
5 and 1, 15 centimeter, right? How much more is the length of the strip of Deepak's head than that of Mukesh had? तो आपको दीपक और मुकेश दोनों का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. Then you can come to know. So Dipesh and Mukesh, let's see. Here Mukesh, right? That is 45 and Deepak का कितना है 50. So 45 and 50. So what will be the difference? Difference क्या होगा? Only 5 centimeter. Understand? समझ में आया? Now how much less is the length of strip of Bhavesh head than that of Hemant's head? भावेश और हेमंत का आपको डिफरेंस फाइंड करना है. सो लेट्स सी. यहाँ पे देखिए भावेश का कितना है 45 और हेमंत का कितना है 55. सो 45 एंड 55 कितना डिफरेंस आया 10 का, राइट? हाउ मेनी सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर. द डिफरेंस इज 10 सेंटीमीटर. अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज all students of a school take part in different clubs. Its pie chart is given below. Now, can you see this circle? And in circle, some paths are given and it shows some information. तो इसको क्या बोलेंगे? Pie chart बोलेंगे. क्या बोलेंगे? Pie chart. Answer the questions on its basis. और यहाँ पे आपको उसके बेसिस पे आंसर देना है, राइट? तो यहाँ पे आप देखो ये एक सर्कल है, ये उसका हाफ पार्ट आपको दिख रहा है. तो हाफ पार्ट जो है वो कुछ अलग कलर में है. फिर ये जो हाफ का भी हाफ किया हुआ है, राइट? तो ये भी अलग कलर में शो किया है और ये भी अलग कलर में शो किया है. सो दिस वन इज हाफ सर्कल वी कैन से. सो दैट इज गेम्स क्लब. नाउ हाफ का भी हाफ ऑफ हाफ, दैट इज गार्डन क्लब. उसको क्या बोलेंगे? कौन सी एक्टिविटी दी गई है? गार्डन क्लब. एंड दिस वन, ये भी हाफ का हाफ ही तो है. इट इज कॉल्ड ड्राइंग क्लब. तो जब भी आपने फ्रैक्शन सीखा था तो आपको पता है ना कि एक सर्कल है, उसका हम आधा हिस्सा करते हैं तो दैट विल बी हाफ. और ये हाफ का भी अगर हाफ करते हैं सो इट विल बी 1/4. और ये भी हो जाएगा, ये पार्ट भी हो जाएगा 1/4. अब इसको रिलेट किससे करना है वो देखेंगे. इफ देयर आर 400 स्टूडेंट्स इन द स्कूल. अब मानो कि पूरे स्कूल में कितने बच्चे हैं? 400 है. देन फाइंड द नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच क्लब. तो आपको ये क्लब जो है उसमें कितने स्टूडेंट्स है वो फाइंड करना है. गार्डन क्लब में कितने स्टूडेंट्स है एंड ड्राइंग क्लब में कितने स्टूडेंट्स है, दैट यू हैव टू फाइंड. अंडरस्टैंड? नाउ नंबर 1, द गेम्स क्लब हैज डैश मेंबर्स. नाउ इमेजिन करो कि एक पूरा है, उसमें से हाफ पार्ट गेम्स क्लब का है. तो 400 में से भी हाफ होंगे ना, तो 400 का हाफ कितना हो जाएगा? 200. जैसे 2 2s are 4 and 2 zeros are extra we have added. So 200. Now garden club. So half का भी हाफ, मतलब 400 का 200 किया, 200 का भी आधा. तो ओरली भी आंसर दे सकते हो ना. 200 हाफ क्या होगा? 200 का हाफ 100. सो दिस वे. और इसको हम 1/4 पार्ट भी बोल रहे हैं. सो 400 मल्टीप्लाई बाई 1/4 करेंगे तो देखो 4 1s are 4 and 2 zeros are here, so that we will add 100. The garden club has 100 members. How many members? 100 members. Now number 3. The drawing club has dash members. ड्राइंग क्लब में कितने मेंबर्स है? तो देखो दोनों में सेम ही है. ये भी हाफ का हाफ है 1/4, तो दैट इज ऑल्सो 1/4. So if this 1/4 is 100, so this 1/4 will be also 100. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100. Now the next question, what is the total number of students in games club and garden club? और गेम्स क्लब और गार्डन क्लब का दोनों का टोटल कितने बच्चे होंगे? गेम्स क्लब में कितने हैं? 200. गार्डन क्लब में कितने हैं? 100. देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं 200 और यहाँ पे 100. So 200 plus 100 will be 300 students. Now, how many less is the number of students in drawing club than games club? तो ड्राइंग क्लब और गेम्स क्लब का अगर आप सब्ट्रैक्शन करते हो तो कितने लेस आ रहे? ड्राइंग क्लब में कितने होंगे? 100.
गेम्स क्लब में कितने हैं 100, सॉरी 200, सो 200 माइनस 100 विल बी 100 स्टूडेंट्स। आई बात समझ में? दोनों का क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट में हमने ये क्वेश्चन में ये दोनों का क्या किया, एडिशन। फिर लास्ट क्वेश्चन में इन दोनों का क्या फाइंड किया हमने, सब्ट्रैक्शन फाइंड किया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इट इज ऑल्सो सेम एज दैट। सी, who likes to get wet in the rain? A child made the pie chart as shown below after asking his friend. Answer the following questions on its pieces. अब यहाँ पे देखो, एक आपको सर्कल दिया गया है और सर्कल में आपको क्या दिया गया है, those who like to get wet in the rain and those who do not like to get wet in the rain. मतलब इतना जो पोर्शन है ना, उन सब बच्चों को बारिश में भीगना अच्छा लगता है और इतना जो पोर्शन है उसको अच्छा नहीं लगता है। तो अगर हम इसके 4 पार्ट्स कर दें तो 1, 2 एंड 3 इतने जो पार्ट्स है, इन सबको रेन में भीगना अच्छा लगता है। सिर्फ ये पार्ट है हाफ का भी हाफ, उसको अच्छा नहीं लगता है। तो पता है ना आपको, इसको कितना पार्ट बोलेंगे, 1/4, और ये पूरा पार्ट से दैट विल बी 3/4। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक टू गेट वेट इन द रेन? कितने स्टूडेंट्स है वो बारिश में भीगना पसंद करते हैं? हाफ पार्ट, क्या ये हाफ है? नो, तो हाफ से ज्यादा है। 1/4, नो, 1/4 तो सिर्फ इतना ही होगा, राइट। क्वार्टर, क्वार्टर को क्या बोलेंगे, 1/4। 3/4 आएगा, क्या आएगा, 3/4। नाउ द नेक्स्ट, हाउ मेनी चिल्ड्रन डू नॉट लाइक टू गेट वेट इन द रेन? कितने बच्चों को बारिश में भीगना अच्छा नहीं लगता? तो अभी मैंने आपको बताया, दिस इज अ क्वार्टर। क्वार्टर को क्या बोलते हैं हम, 1/4। सो हियर यू हैव टू राइट 1/4। नाउ इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन क्लास इज 24, अगर बच्चे क्लास में 24 है, देन टेल द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक टू गेट वेट इन द रेन। अगर 24 स्टूडेंट्स है और 3/4 पार्ट को अच्छा लगता है, तो आप क्या करो, 24 मल्टीप्लाई बाय 3/4। ओके, सो 4 6 24 होता है, सो 4 कट, 24 कट एंड 6. Now multiply, 6 3s are 18. So how many children? 18 children. How many children? 18 children. Now number 4, if the number of children in the class is 36. Now imagine that कि बच्चे क्लास में कितने हैं, 36. Then tell the number of children who do not like to get wet in the rain. तब आपको फाइंड करना है कि अगर 36 है उसका 1/4 कितना होता है, क्योंकि 36 के 1/4 बच्चों को बारिश में भीगना अच्छा नहीं लगेगा। सो 36 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 4 9s are 36 होगा ना। सो 4 कट एंड 36 कट, आंसर विल बी 9. हाउ मेनी चिल्ड्रन? 9 चिल्ड्रन. आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन, नंबर 7. The pie chart given below shows the item liked by the children. Answer the question. ये भी सेम है, देखो ये इसका हाफ पार्ट, ये हाफ का भी हाफ और ये भी हाफ का हाफ, मीन्स हाफ, 1/4 1/4. हाफ में क्या दिया हुआ है, those who like milkshake, those who like juice. 1/4 स्टूडेंट्स को जूस पसंद है, 1/4 स्टूडेंट्स को क्या पसंद है, those who like आइसक्रीम, और मिल्क शेक जो है वो हाफ पार्ट को. Number 1, what part of the children like juice? जूस कौन कितना पार्ट को पसंद है, तो जूस वाले बच्चे कहाँ है, ओनली दिस पार्ट, दैट इज 1/4 पार्ट. Number 2, what part of the children like आइसक्रीम? आइसक्रीम किसको पसंद है, कितना पार्ट, दैट इज सेम, इट इज ऑल्सो 1/4. नाउ what part of the children like मिल्क शेक? मिल्क शेक है वो किसको पसंद है, मीन्स को कितना पार्ट को पसंद है, ये इतना, सो दैट इज कॉल्ड 1/4. नो, ये 3/4 भी नहीं है, इसको हम बोलेंगे हाफ और 1/2. विच ड्रिंक्स आर लाइक्ड इक्वली बाय द चिल्ड्रन? कौन सी ड्रिंक है वो इक्वली पसंद है, तो देखो ये इक्वल पार्ट है ना, जूस एंड आइसक्रीम. सो जूस एंड आइसक्रीम कहाँ है, सी ऑप्शन, आइसक्रीम एंड जूस. ओके, समझ में आया. नाउ द नेक्स्ट वन, सी. If the total number of children are 400, total number of children कितने हैं, 400, then write the number of children liking juice
आइसक्रीम एंड मिल्क शेक। तो सबसे पहले जूस की टर्न आई। तो जूस जो है वो यहाँ पे आपको पता है ना 1/4, आइसक्रीम भी 1/4। तो जूस एंड आइसक्रीम दोनों का सेम रहेगा। अगर क्लास में 4 स्टूडेंट्स है, 400 स्टूडेंट्स है और उसका 1/4 आपको फाइंड करना है, मीन्स 400 के 4 पार्ट्स किए आपने, राइट? तो वो कितना होगा 100। जैसे 4 1 जा 4 और ये 2 zeros हमने ऊपर ऐड किए, सो दैट विल बी 100। सो 100, आइसक्रीम भी 100 आएगा। नाउ चिल्ड्रन हु लाइक मिल्क शेक। अब ऐसे चिल्ड्रन को आपको फाइंड करना है जिसको मिल्क शेक पसंद है। तो 400 का हाफ कितना होता है 200, राइट? क्योंकि 2 2 सा 4 आएगा ना, एंड डबल 0 एड, सो दैट विल बी 200। चिल्ड्रन हु लाइक मिल्क शेक, दैट इज 200। नाउ द नेक्स्ट वन, see here. Children were asked what do they like the most, tea, coffee और milk। बच्चों को पूछा गया कि उन लोगों को क्या पसंद है, टी पसंद है, कॉफी पसंद है या मिल्क पसंद है। Their details are given below, और उसकी डिटेल्स आपको नीचे दी गई है। आंसर द क्वेश्चंस। तो देखो मिल्क है वो 30 स्टूडेंट्स को पसंद है, कॉफी जो है वो 15 को पसंद है, टी भी 15 को, और टोटल जो है 60। तो आप समझ सकते हो कि 60 का आधा कितना होता है 30, और 30 का भी आधा कितना होता है 1/4, राइट? तो व्हाट पार्ट ऑफ द चिल्ड्रन लाइक मिल्क। मिल्क जो है वो कितने बच्चों को पसंद है, टोटल 60 है, उसमें से 30 को तो पसंद ही है। तो कितना हो जाएगा 60 का हाफ होगा 30। आई बात समझ में? सो दैट इज हाफ पार्ट। नाउ व्हाट पार्ट ऑफ द चिल्ड्रन लाइक कॉफी। कॉफी जो है वो हाफ का भी हाफ है, तो 1/4 पार्ट। विच पार्ट 1/4 पार्ट। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, रिप्रेजेंट द डिटेल्स ऑफ द टेबल। आपको ये टेबल बनाना है। तो सबसे पहले आप पूरा एक सर्कल बनाएंगे, फिर उसका हाफ जो है वो मिल्क है ना, तो आप उसका हाफ पार्ट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे दोज हु लाइक मिल्क, क्योंकि हाफ तो मिल्क ही पसंद है, हाफ को, राइट? अब यहाँ पे जो 2 है वो यहाँ 30 है, तो दोनों हाफ का भी हाफ क्या हो जाएगा 15। यहाँ पे है 13, ये है 15 और ये भी है 15। दोज हु लाइक कॉफी एंड दोज हु लाइक टी। समझ में आया? सो दैट वे यू हैव टू डू chapter number 14 in your litho. Understand? Thank you.